जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी 7th फेज का जो न्यू बुक आया है रुक्मिणी प्रकाशन का, उसके अंदर जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो परीक्षा है वो बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो लाजमी सी बात है इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन ज़रूर होंगे। इसमें टोटल 100 जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। ए हो जाएगा मलेरिया, सी हो जाएगा डेंगू और डी हो जाएगा चिकनगुनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घट परने का पौधा। आगे अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत जहरीला गैस होता है ये दोस्तों। आगे है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषदंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एर्गोकैल्सीफेरोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक। आगे है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। आगे, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। आगे, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्टी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइवोटल संधि यानी कि गर्दन और सिर की संधि। आगे है, ऊंटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बहुत पसीना आता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे है, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडीज। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगनीज। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण। आगे, राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। आगे, एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड। आगे चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। आगे HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। आगे है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। आगे पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। आगे निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक बेल। आगे तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक। नहीं दोस्तों, अगर परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होगी तो उसको समभारिक बोला जाएगा, लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। आगे ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपीड़न। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी। आगे मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारहीनता। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन। आगे ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट। आगे एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभासी और छोटी। आगे एक संपरीत स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या बराबर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉनों की। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणुक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर। आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। आगे तपेदिक डैश की एक बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेफड़े की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेणुका। आगे है 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देशों की फौजियों की हार हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। आगे यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे सेंटियागो की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिली। आगे 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर एंड्रयू फ्रेजर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अरुणाचल प्रदेश की फुंडुक्टो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीक्षी। आगे भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1853 ईस्वी में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेकेल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से लिखित कारण से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ। आगे राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आगे ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा वो पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टैगफ्लेशन। आगे भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता से प्राप्त जमाओं में ब्याज देना। आगे कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंदन में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद शंकर कुरूप। आगे इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 ईस्वी में। अगर हम इसरो की बात करें तो दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। आगे मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेना संगठन। आगे पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है निम्न में से कौन सा सही मिलान है? इसका पहला में दिया गया अनुसंधान संस्थान, दूसरे में उसके मुख्यालय को दर्शाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेशम अनुसंधान जो कि बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। आगे किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक शर्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। आगे आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 18 में। अगला क्वेश्चन है उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते आगे है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। आगे एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम। आगे अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अछूतों के लिए। आगे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये किस टाइम हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। आगे जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल्टा में। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सह भूकंप रेखाएं होमोसिस्मल लाइंस। आगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी। आगे किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12। आगे भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। आगे निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटना। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112। आगे है किस कारण से दिन और रात होते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का घूर्णन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट पर। आगे निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में जापान में आयोजित होने वाले जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में किसे जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोलानाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। आगे जनवरी 2023 में कैबिनेट ने डैश रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19,744 करोड़। आगे गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, वहाँ के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया था, उन्हीं के नाम पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। आगे है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन दोस्त। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी 2023। आगे किस देश ने 21 से 30 मार्च तक एफिनडेक्स 23 अभ्यास की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। आगे किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है।